बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी नूर फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ अगले हर्फ के साथ, जो कि आइन है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आइन की। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आइन के निकात हैं वो हमारे पास कितने होंगे, सारी मेजरमेंट्स आज हम सीखने वाले हैं इसमें। तो जी, सबसे पहले जो आइन का स्ट्रोक होता है फर्स्ट वाला, वो हमने किस तरह डालना है। पहला जो स्ट्रोक होता है उसके लिए मैं यहाँ पे 3 नकात ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, पहले स्ट्रोक के लिए मैंने 3 नकात ले लिए हैं और यहाँ पे मैं साइड पे एक एस्टिमेशन लाइन लगा रही हूँ। अब यहाँ से मैंने फर्स्ट स्ट्रोक लेना है पूरे एक नुक्ते की। आप इस तरह पूरे एक नुक्ते की विड्थ रख लें। ठीक है जी, यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ जाना है एक डॉट के अंदर अंदर। ठीक है जी, कितने नकात के अंदर? सिर्फ एक नुक्ते के अंदर अंदर मैंने ऊपर की तरफ जाना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखें जी, एक डॉट के अंदर अंदर मैं इस पूरे नुक्ते के अंदर गई हूँ। अब इसके आगे हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी कर्व ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 नकात के अंदर अंदर हमने इसकी कर्व ड्रॉ करनी है। आप कलम की नोक ले लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो सबसे आसान तरीका है ना, वो यही है। क्योंकि अगर हम पूरा कलम चलाएंगे तो वो उठाने में आपको मुश्किल होगी। तो आप कलम की नोक से इंक ले लें। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ी सी कर्व ड्रॉ किया जैसे आपको दिख रहा होगा। अब ये वाली जो चीज़ है, ये भी गुलाई में नहीं देनी, मैंने ये इसकी नोक से जाके मैच करनी है। तो चलें जी, अब आप देख रहे हैं, ये देखें जी, ये थोड़ा ऊपर को जा रहा है क्योंकि ये उस चीज़ को मैच कर रहा है हमारे पास। अब ये जो है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक आइन का प्रिपेयर है। अब आप चाहें तो इसको फिल कर लें। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लिखने का तरीका है, वो यहाँ पे 2 नकात हमने लेने हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड स्ट्रोक आने वाला है वो 2 नकात तक एंड होगा। चलें जी, 2 नकात मैंने ले लिए। अब यहीं से मैंने कलम को पकड़ना है। ठीक है, अब कलम का एंगल देखें, बिल्कुल 90 डिग्री पे है मेरे पास। ये देखें जी, पूरे 2 नकात के अंदर अंदर मैंने इसको फिनिश कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं स्ट्रोक, वो हम इस कॉर्नर के आगे एक एस्टिमेशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक नुक्ता चाहिए। ठीक है जी, एक नुक्ता लगा लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ से सेकेंड स्ट्रोक लेंगे और यहाँ पे भी आप एक एस्टिमेशन लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि आप जब पीछे की तरफ आएँ तो हमें पता हो कि हमने कितना पीछे की तरफ आना है, हम उससे एक्सीड ना कर जाएं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जी आपने दोबारा 75 का या 80 का एंगल ले लेना है। ठीक है, ये देख लें आप, बिल्कुल इस नुक्ते की हमने एच से स्टार्ट करना है और हमने बैकवर्ड आना है। ठीक है जी, कैसे आना है, हमने बिल्कुल बैकवर्ड आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरती से ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे हमने एक एस्टिमेशन देख लेनी है कि हमारा एक पूरा नुक्ता फिट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा एक पूरा नुक्ता फिट आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो होगी पूरी आइन की जो लेंथ है, इस स्ट्रोक के नीचे नीचे होगी। तो ये होगी टोटल 5 नकात की। 5 नकात की ये एस्टिमेशन लाइन अब हम लगाएंगे। 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 नकात हो गए हैं। आप थोड़े खुले खुले लगाएं, मेरे कलम के हिसाब से आपको छोटे लग रहे होंगे। तो अब जी हम इसके बाद इस एस्टिमेशन लाइन से अपना एक नुक्ता नीचे ड्रॉ कर लेते हैं।
इससे पहले पहले हमने आइन को वापस लेके जाना है। और चलें जी, मैं इसी का स्ट्रोक यहाँ से पकड़ रही हूँ। चलें जी, ये 5 एंड क्योंकि नकात की मेजरमेंट में यहाँ डिफरेंस है तो ये 5 नकात के अंदर अंदर कंप्लीट होता है। और ये जो नुक्ता है ये हमारी बेस लाइन को टच करता है। ये देख रहे हैं आप, बेस लाइन को ये टच कर रहा है। अब जी आगे हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये वाली जो हमारी लाइन थी यहाँ से यहाँ तक तो हमने इस स्ट्रोक को पूरा करना है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। ये देखें, इस साइड से भी टच हो गई, इस साइड से भी टच होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस लाइन के आगे पूरे 2 नकात की मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा एलिवेट करना है ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे। बड़ी खूबसूरती से मैच हो गया है हमारे पास। अब आप इसको फिल कर दें अपनी कलम की इंक के साथ। अब यहाँ जो हमारे पास मेजरमेंट आती है वो हाफ कट की या एक गोलाई की आती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास बेस लाइन को टच कर रहा है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद ये ऊपर की तरफ एलिवेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन दोबारा वापस मैच हो रही है। चलें जी, ये जो था जी आइन लिखने का एक सिंपल तरीका। अब चलते हैं हम इसकी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ आइन में हमने सारे जो स्ट्रोक हैं ऊपर वाले वो तो सेम टू सेम लेने हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन 3 नकात ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नुक्ता ड्रॉ किया था। नकात आप लाजमी लगाया करें, आप साथ में स्केल रख लें ताकि एस्टिमेशन लगाई जो लाइंस होती हैं वो आपकी प्रॉपर ड्रॉ हों। उसके बाद जी हमने यहाँ से एक स्ट्रोक ऊपर की तरफ एलिवेशन की थी। उसके बाद हमने ज़रा सा इसको कर्व दिया था और ये वाला जो कर्व था हमारा ये हमने इसके साथ मैच कर दिया था। सेकंड जो स्ट्रोक था उसमें हमने 2 नकात लिए थे। 2 नकात की मेजरमेंट इस तरह हुई थी। उसके बाद अब ये वाली जो है ना स्ट्रोक, इसको बाद में मैच करना मत भूलें। ठीक है, ये देखें ये प्रॉपर मैच हो गया। अब यहाँ पे हमने लेना है इससे आगे एक नुक्ता। ठीक है, इस लाइन से नीचे होना चाहिए। पूरी एस्टिमेशन ड्रॉ कर लें आप। अब हम यहाँ से एक स्ट्रोक लेंगे पीछे की तरफ। उसके बाद जी हम इसको वही पूरी हमारी जो होती है एस्टिमेशन लाइन, यहाँ पे अब हम लेंगे 2 नकात का डिफरेंस। ठीक है जी, 2 नकात मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे आप जो है इसके सेंटर से नीचे टोटल 7 नकात ड्रॉ करेंगे। हमें पता चले कि हमारे पास विड्थ कितनी आ रही है। सेंटर के 5 हो जाते हैं और इसके सेंटर से यहाँ तक हमारे पास 2 नकात होते हैं, तो ये टोटल हो गए 7 नकात। 6 और ये मेरे पास 7 नकात की लाइन आ गई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेशन लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि मेरा जो आइन है इसको टच करे, इससे ज़्यादा एलिवेट ना हो। और यहाँ से थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो होता है आइन ये थोड़ी गुलाई में होता है। चलें जी, अब इसको ड्रॉ करते हैं। बड़ी स्लो आपने इसका प्रोसेस करना है।
अब हमने क्या करना है, पूरे जो एक नुक्ते की होती है ना जुड़ाई, उस तक इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। ठीक है जी। ऊपर की तरफ यहाँ पे मेरे पास एस्टिमेशन आ जाएगी 1.5 नकात की। अब यहाँ जो है हमारे पास, हम यहाँ से देखेंगे हमने बाहर की तरफ कितना जाना है, तो ये हमारे पास बाहर की तरफ जाएगा 1.5 से 1.5 नकात। ठीक है, 1 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। तो चलें जी, इसकी मैंने बड़ा स्लो हम इसका प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आके हमने जो इसकी नोक है ना, सिर्फ एक गुलाई जितनी बाहर लेके जानी है। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे जो है ना एलिवेशन आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, पहले ही इसको स्ट्रोक से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी मेजरमेंट आनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 आनी चाहिए, 2 परफेक्ट होती है, और मिनिमम आपकी 1.5 होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इसके जो है इसको फिल कर दें। नोक्स बनाने का बेहतरीन तरीका तो मुझे यही आता है कि आप कलम से इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी मैचिंग कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास ये फिल हो गया जी। अब हमने देखना है कि जो हमारी ये वाली पूरी है 5 नकात पे कंप्रोमाइज़ कर रही है। चलें जी, 1 2 3 4 और ये पूरे 5। ठीक है, अब बिल्कुल सेंटर से हमारी एलिवेशन नीचे 2 नकात की होनी चाहिए। ठीक है, एक ये ऑलरेडी लगा हुआ है और एक ये मैंने लगा दिया 2 नकात की। अब यहाँ से नकात के ऊपर हमारे पास हाफ कट या सिर्फ गुलाई आती है, और ये एंगल आप जानते हैं हम ऊपर की तरफ लेके गए हैं और हमने कलम को कहीं नहीं रोका। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाइयाँ कितनी आ रही हैं, और यहाँ पे जो होता है ना हमारे पास कलम के ये नोक के बिल्कुल पास एक नुक्ते की होती है जी स्पेस। बाकी आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत लिखा गया है। ये जो थी आइन की दूसरी शक्ल थी। उम्मीद है आप लोग इससे अच्छा सीखेंगे। इसका जो है ना मेन मकसद लिखने का वो ये है कि आप इसको स्लो लिखेंगे। ठीक है, जितना आप स्लो इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये खूबसूरती से आपसे लिखा जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट हर्फ के साथ। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि नवंबर में जो है अंतिल खतात की एक और बुकलेट लॉन्च हो रही है जिसमें ईच स्ट्रोक ऐड है। उसका जो ओवरव्यू है वो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल रही हूँ, तो वो देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। आगे भी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हैगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत से बच्चों को फ्री में सिखा दूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।